नमस्कार दोस्तों। क्या वर्तमान में राजस्थान की भाजपा सरकार के नेता कर्मचारियों अधिकारियों को बुलाकर धमका रहे हैं और धमकाकर अपनी सरकार के प्रति और ज्यादा निष्ठावान हो जाएं? अधिकारी इस बात को लेकर ताकीद कर रहे हैं और ये नेता अपने हस्ताक्षर से वे आदेश निकलवा रहे हैं जिसके लिए वे प्राधिकृत नहीं है। यह आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक लक्ष्मणगढ़ गोविंद सिंह डोटासरा ने। और यह जो बात आई है निकलकर, इसके बाद में राजनीतिक लड़ाई जो लड़ी जाती है उस लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। और यह आरोप इसलिए आया है कि आपको याद होगा कि राजस्थान में निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव एक प्रदेश एक चुनाव की अवधारणा पर कराने की तैयारी है। यही कारण है कि जितने भी निकाय और पंचायतों में कार्यकाल पूरा किया जा चुका था, उन बोर्ड निगमों सहित पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है और ग्राम पंचायतों में सरपंचों को ही प्रशासक बना दिया गया है। और अब पंचायत पुनर्गठन के साथ निकायों के पुनर्गठन का काम भी शुरू हो चुका है। यह काम जब चल रहा है तो इसकी कमियां खामियां सामने आई हैं। और चूंकि पंचायत और निकाय चुनाव किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि जो सरकार वर्तमान में कार्यकाल चला रही होती है उस सरकार का आईना यह नजर आता है कि अगर वह सरकार लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है तो निश्चित है कि फिर उस सरकार के साथ लोग होते हैं। और पंचायत और निकाय चुनाव में जो परिणाम आते हैं सरकार उसे इसी तरह से गिनाती है कि हमने बहुत बेहतर काम किया इसलिए लोगों ने हमारा साथ दिया। हालांकि एक और स्पष्ट सच्चाई यह है कि जो भी सरकार राज्य में होती है निकाय और पंचायत चुनाव में उसी का दबदबा रहता आया है। और आप तमाम चुनाव उठा के देख लीजिए, कोई एक दो चुनाव ऐसे हो सकते हैं जब सरकारों के खिलाफ परिणाम आए हों या मुकाबले का मामला हो, अन्यथा जो सरकार होती है शासन में, पंचायत और निकायों के परिणाम उस सरकार के साथ रहते हैं। लेकिन अब जब पंचायत चुनाव के लिए, निकाय चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन का काम चालू हो चुका है तो अब विरोध के स्वर उठ गए हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा का बजट सत्र है, उसका जो अंतिम दिन था उसमें कलेक्टर की निष्पक्षता को लेकर हरीश चौधरी ने आवाज उठाई थी और कहा था कि जिस तरह से मनमर्जी से पुनर्गठन हो रहा है वह बिल्कुल सही नहीं है। और कलेक्टर की निष्पक्षता पर उन्होंने अंगुली उठाई थी। उस कलेक्टर की निष्पक्षता पर जिसे लेकर बहुत बेहतर काम करने को लेकर लगातार रीलें वायरल होती, यानी कि टीना डाबी बाड़मेर की कलेक्टर, जिस पर हरीश चौधरी ने विधानसभा में आवाज उठाई थी। आज से पहले ठीक 10 साल पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वैसे निष्पक्ष और मजबूत कलेक्टर आज के समय में नहीं है। हम सब लोगों को पता है, ये आपकी भी शिकायत रहती है कि सरकार बदलती है, जब सरकार में आप विपक्ष में रहते हो और जब नियम के अनुरूप फैसले नहीं होते, वो दर्द तकलीफ जो लोगों की है वो आप भी महसूस करते हो। हम सब लोग जानते हैं आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी किस तरह से जो गिरावट आ रही है। हम लोग पूरे के पूरे कलेक्टर पोस्ट की गरिमा भी हम लोग कैसे कर रहे हैं अच्छी तरह से पता है। आपको पता नहीं आदूराम जी, पंचायत पुनर्गठन के अंदर क्या हो रहा है हम सबको पता है। और वो क्यों हुआ जब हम लोग सब ये जान रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पूरे के पूरे हमारे विद्यार्थी और युवाओं को उन्हीं के हाथों में दे रहे हैं। जो हसर वहां हुआ है वो का वो हसरा सब कुछ जानते हुए हम लोग उन लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये आरोप अपने आप में गंभीर हो जाता है। लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने पुनर्गठन को लेकर जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसे लेकर आवाज उठाई है। विरोध के स्वर सामने आए हैं और सबसे पहले विरोध करते हुए सीकर में बाकायदा पंचायत और निकायों के लिए पुनर्गठन जो हो रहा है, परिसीमन जो हो रहा है, उसके खिलाफ बाकायदा एक धरना दिया गया। अब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात की गई और मीडिया से बात करते हुए जो आरोप लगाया वह बहुत गंभीर लगाया। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा का यह कहना है कि
सरकार की ओर से मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई हुई है, लेकिन वह समिति काम नहीं कर रही, उसकी कोई बैठक नहीं हुई है। और उसके स्थान पर आरएसएस और भाजपा ने मिलकर एक समिति बना दी है। वह समिति है जिसमें राजेंद्र राठौड़ हैं। आपको याद होगा कि राजेंद्र राठौड़ इस समय सरकार में किसी पद पर नहीं है, वे विधायक भी नहीं है, चुनाव हार चुके हैं। उस कमेटी में घनश्याम तिवारी हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं, और उस कमेटी में अरुण चतुर्वेदी हैं जिन्हें इस बार विधानसभा या लोकसभा का टिकट नहीं मिला और वे भी सरकार के किसी पद पर नहीं है। यह 3 लोगों पर गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ओटीएस में बैठकर ये निगम और पंचायत से जुड़े हुए अधिकारियों को बुलाते हैं, उन्हें धमकाते हैं और अपने हिसाब से बताते हैं कि पंचायत में इस गांव को जोड़ दीजिए, पुनर्गठन में उस गांव को हटा दीजिए, निकाय में कोई वार्ड ऐसा है जिसके अंदर मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, अगर 3 मुस्लिम जीत रहे हैं तो उनको 1 वार्ड कर दीजिए ताकि उनकी संख्या कम हो जाए। यह आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया के सामने लगाए हैं और कहा है कि यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक काम हो रहा है कि इस तरह से आरएसएस और भाजपा की कमेटी अलग से काम करके अधिकारियों को धमका रही है, और जो मंत्रिमंडलीय उप समिति होती है उसकी कोई मीटिंग भी नहीं हो रही है। लेकिन एक कमेटी मंत्रिमंडलीय समिति पंचायती राज में बनी हुई है, उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की, कोई तक नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार से जो पंचायती राज की गाइडलाइन जा रही है, उस गाइडलाइन से जिला कलेक्टर, एसडीएम या विकास अधिकारी या नगर निकाय के ईओ कमिश्नर को काम करना है। यही कानून है और यही कानून होना चाहिए और यही आज तक होता रहा है। लेकिन यहाँ तो बड़े मजे की बात है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक अघोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बना दी, जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं और अरुण चतुर्वेदी जी हैं और घनश्याम तिवारी जी हैं। ये सारे के सारे तीनों लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी और जिलों के अंदर कमेटियां बना के ये स्टेट लेवल की कमेटी यहाँ पर ओटीएस में बैठती है, पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है, उनको डांटती है, टपकारती है और अपनी मर्जी से उसमें पंचायतों में तोड़फोड़ कर दो, पंचायतों के नगर निकाय के वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमा वर्दी कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है, उस तरीके से आप कर दो। और अचंभे की बात यह है और बड़ी चिंता की बात है कि एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया और अपने साइनों से लिख लिख के विभाग के, नगर निकाय और पंचायत राज के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि इस गांव में से इसको हटा दो, इस गांव में इसको जोड़ दो, इस वार्ड को छोटा कर दो, ये मुस्लिम का वार्ड है इसको बड़ा कर दो। ये 4 पार्षद जीत के आते थे, ये 1 ही आना चाहिए, अगर आए तो 3 फिर दूसरे के बढ़ा दो, बीजेपी के लोगों के बढ़ा दो। ये इस तरीके का खेला जो किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, नियम विरुद्ध है और पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद के देख रही है। और सीएम दरअसल इस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार है और भाजपा की वर्तमान सरकार के लिए पंचायत और निकाय चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हर सरकार के लिए होते हैं, लेकिन इस सरकार के लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव याद होंगे। 2014 का जो था चुनाव लोकसभा का, वह याद कर लीजिए। 2019 का चुनाव याद कर लीजिए लोकसभा का। दोनों चुनाव में राजस्थान से भाजपा ने 25 की 25 सीटें जीतते हुए कांग्रेस को खाली हाथ बिठाए रखा था। लेकिन इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार भी बन चुकी थी और जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी अगर भाजपा ने 25 सीटें जीती थी लोकसभा की और भाजपा की सरकार होते हुए भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिर से 25 सीटें भाजपा की झोली में जाएगी। लेकिन इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस जब उतरी, इंडिया गठबंधन का यहां प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा और भाजपा के हाथ से 11 सीटें छीन ली गई और कांग्रेस ने अकेले 8 सीटें जीती। वहीं इंडिया गठबंधन ने मिलकर कुल मिलाकर 11 लोकसभा सीटें छीन ली और यह बात बहुत अच्छी तरह भाजपा को पता है। ऐसे में
निकाय और पंचायत चुनाव में पुनर्गठन कैसा होगा, गोविंद सिंह डोटासरा जो आरोप लगा रहे हैं वे कितने सही हैं, हरीश चौधरी ने विधानसभा में जो कलेक्टर की निष्पक्षता पर आरोप लगाए वे कितने सही हैं कितने गलत हैं, यह अलग कर दीजिए। लेकिन अगर लोकसभा में 11 सीटें भाजपा के हाथ से निकल जाती है और सरकार रहते हुए निकाय और पंचायत चुनाव में अगर भाजपा का प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं रहता जैसा अब तक रहता आया है कि सरकार के साथ निकाय और पंचायतों के चुनाव परिणाम सरकार के फेवर में ज्यादा आते हैं। अब चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप यह है कि आरएसएस और भाजपा के नेताओं की कमेटी जिसमें घनश्याम तिवारी, राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी हैं, वे ओटीएस में बैठकर अधिकारियों को धमकाते हैं। यह आरोप कोई छोटा आरोप नहीं होता है और भाजपा इस बात को यह सही है कि सिर्फ भाजपा नहीं, जिसकी भी सरकार होती है राज्य में वह अपने हिसाब से बहुत सारे पुनर्गठन करती है पंचायतों में, निकाय में, क्योंकि यह राज्य सरकार के हाथों में इसकी शक्तियां होती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब भी पंचायत चुनाव की तो छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा पुनर्गठन ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होती है, लेकिन निकायों में हर बार निगमों का हो, नगर परिषद का हो, नगर पालिका का पुनर्गठन होता है, वार्डों का परिसीमन दोबारा होता है, चुनावी प्रक्रिया दोबारा बदले। कभी चेयरमैन और महापौर के चुनाव कांग्रेस ने सीधे कर दिए थे, जनता चुनती थी, उसके बाद भाजपा आई, उसने फिर वही प्रक्रिया अपना दी, उसके बाद कांग्रेस आई तो निगमों की संख्या बढ़ा दी, भाजपा आई तो फिर निगमों की संख्या कम कर दी। यह हर सरकार करती है, लेकिन अब क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार जो वर्तमान है उसके रहते हुए भी अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 11 सीटें लूज कर दी थी, 25 में से 11 सीटें उसके हाथ से निकल गई थी, तो यह बात भाजपा अच्छी तरह जानती है और निश्चित तौर पर भाजपा की यह कोशिश होगी कि निकाय और पंचायत चुनाव जो कि एक साथ कराए जाने की तैयारी है, इसी साल ये चुनाव होने हैं, उसमें भाजपा का प्रदर्शन बेहतर हो। ऐसे में परिसीमन और पुनर्गठन में यह तो तय है कि सरकार की मर्जी बहुत ज्यादा स्तर तक चलेगी, लेकिन क्या इस तरह के जो आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए हैं कि उप समिति जो मंत्रिमंडलीय है वह तो बैठक नहीं बुला रही, लेकिन भाजपा और आरएसएस के नेता बैठकर ओटीएस में बैठकर अधिकारी जो निगम से जुड़े हुए हैं, अधिकारी जो पंचायत राज से जुड़े हैं, उन्हें बुलाकर धमका रहे हैं, अपने हाथों से लिखकर उन्हें वह परिवर्तन करने के लिए धमका रहे हैं जो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। तो यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप का जवाब भाजपा की ओर से भी आएगा, लेकिन फिलहाल तो महत्वपूर्ण चुनौती यह है भाजपा के लिए भी कि लोकसभा में जो प्रदर्शन कमजोर रहा था राजस्थान में वह दोहराया नहीं जाए निकाय और पंचायत चुनाव में। दूसरी ओर कांग्रेस चूंकि यह दिखाना चाहती है कि सरकार रहते हुए भी हमारा प्रदर्शन निकाय और पंचायत में बेहतर रहा, इसकी तैयारी है, वह नहीं चाहती कि पुनर्गठन में इस तरह से परिसीमन हो कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़े। और यही कारण है कि हरीश चौधरी ने विधानसभा में आवाज उठाई, तो अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसको लेकर विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। पहले धरना सीकर में हो चुका है, अब मीडिया के सामने तमाम बातें रख दी गई है और आने वाले दिनों में इस पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर लंबा घमासान शुरू होना तय है। यह मान के चलिए, अब देखना यह है कि परिसीमन और पुनर्गठन के बाद में जो तस्वीर उभर कर आएगी उसमें किसे फायदा होता है और कौन बड़ा नुकसान झेलने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।